Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. परीक्षा उतनी कठिन थी जितनी उसने सोची थी। परीक्षा उतनी कठिन थी जितनी उसने सोची थी यानी द एग्जाम वॉज मोर डिफिकल्ट दैन शी एक्सपेक्टेड। द एग्जाम वॉज मोर डिफिकल्ट दैन शी एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया। सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया यानी द रोड कंडीशंस मेड द जर्नी डिफिकल्ट। द रोड कंडीशंस मेड द जर्नी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट यानी मुश्किल, जर्नी यानी यात्रा। बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया। बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया यानी शी कुडंट ईट द फूड आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। शी कुडंट ईट द फूड आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। हेयर यानी उसे अपने खाने में बाल देखकर निराश हुई। उसे अपने खाने में बाल देखकर निराश हो गई यानी he was disappointed to find a hair in his meal. He was disappointed to find a hair in his meal. कमरे में सभी लोग चुप थे। कमरे में सभी लोग चुप थे यानी all the people in the room were silent. All the people in the room were silent. Silent यानी चुप। शेफ खाने में बाल को लेकर चिंतित था। शेफ खाने में बाल को लेकर चिंतित था यानी द शेफ वॉज कंसर्न अबाउट द हेयर इन द फूड। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित होना। फूड यानी खाना। उसने बेहतर सुनने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने बेहतर सुनने के लिए अपना सिर घुमाया यानी ही टर्न हिज हेड टू लिसन बेटर। ही टर्न हिज हेड टू लिसन बेटर। बेटर यानी अच्छा यानी बेहतर। नेक्स्ट, उसने सलाह के लिए अपने दोस्त की ओर देखा। उसने सलाह के लिए अपनी दोस्त की ओर देखा यानी शी टर्न टू हर फ्रेंड फॉर एडवाइस। शी टर्न टू हर फ्रेंड फॉर एडवाइस। एडवाइस यानी सलाह। टर्न का मतलब होता है मुड़ना। उसने रसोई में एक चूहा देखा। उसने रसोई में एक चूहा देखा यानी शी सॉ अ माउस इन द किचन। शी सॉ अ माउस इन द किचन। माउस। उसके एड़ी में एक छाला हो गया है। उसके एड़ी में एक छाला हो गया है यानी ही हैज अ ब्लिस्टर ऑन हिज हिल। ही हैज अ ब्लिस्टर ऑन हिज हिल। नेक्स्ट, उसने रसोई में एक चूहा देखा। उसने रसोई में एक चूहा देखा यानी शी सॉ अ माउस इन द किचन। शी सॉ अ माउस इन द किचन। सॉ यानी देखा। उसने चूहे के लिए एक फंदा सेट किया। उसने चूहे के लिए एक फंदा सेट किया यानी ही सेट अ ट्रैप फॉर द माउस। ट्रैप का मतलब होता है फंदा यानी जाल। आज रात चांद गोल नजर आ रहा है। आज रात चांद गोल नजर आ रहा है यानी द मून लुक्स राउंड टू नाइट। द मून लुक्स राउंड टू नाइट। राउंड यानी गोल, टू नाइट यानी आज। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा है उसके बाल गिर रहे हैं। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा है उसके बाल गिर रहे हैं यानी ही इज लूजिंग हिज हेयर एज ही गेट्स ओल्डर। ही इज लूजिंग हिज हेयर एज ही गेट्स ओल्डर। उसने अपनी पैंट्स को गिरने से रोकने के लिए बेल्ट पहनी है। उसने अपनी पैंट को गिरने से रोकने के लिए बेल्ट पहनी है यानी शी वोर अ बेल्ट टू कीप हर पैंट्स फ्रॉम फॉलिंग। शी वोर अ बेल्ट टू कीप हर पैंट्स फ्रॉम फॉलिंग। उसने अपनी गर्दन के चारों ओर एक भारी चेन पहनी। उसने अपने गर्दन के चारों ओर एक भारी चेन पहनी यानी ही वोर अ हेवी। कृपया कांच के बर्तन को सावधानी से संभालें। कृपया कांच के बर्तन को सावधानी से संभालें यानी प्लीज हैंडल द ग्लासवेयर विथ केयर। प्लीज हैंडल द ग्लासवेयर विथ केयर। ग्लासवेयर का मतलब होता है कांच के बर्तन। नेक्स्ट, हमने ऊर्जा बचाने के लिए एलईडी लाइट्स लगाई। हमने ऊर्जा बचाने के लिए एलईडी लाइट्स लगाई यानी वी इंस्टॉल्ड एलईडी लाइट्स टू सेव एनर्जी। सेव एनर्जी यानी ऊर्जा बचाना।
नेक्स्ट, सड़क की लाइटें काम नहीं कर रही है। सड़क की लाइटें काम नहीं कर रही है यानी द स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट वर्किंग। द स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट वर्किंग। स्ट्रीट लाइट यानी सड़क की लाइटें। पैंट्स के घुटने में एक छोटा सा फटा हुआ जगह है। पैंट्स के घुटने में एक छोटा सा फटा हुआ जगह है यानी द पैंट्स हैव अ स्मॉल टीयर एट द नी। नी यानी घुटना, स्मॉल टीयर यानी छोटा सा फटा हुआ। उसने अपना बटुआ भूल जाने के बाद वापस मुड़ गया। उसने अपना बटुआ भूल जाने के बाद वापस मुड़ गया यानी ही टर्न्ड बैक आफ्टर रियलाइजिंग ही फॉरगॉट हिज वॉलेट। वॉलेट यानी बटुआ। नेक्स्ट, गेंद गोल मैदान में लुढ़क गई। गेंद गोल मैदान में लुढ़क गई यानी द बॉल रोल्ड अक्रॉस द राउंड फील्ड। द बॉल रोल्ड अक्रॉस द राउंड फील्ड। उसे अपनी एड़ी में तेज दर्द महसूस हो रहा है। उसे अपनी एड़ी में तेज दर्द महसूस हो रहा है यानी ही फील्स अ शार्प पेन इन हिज हिल। ही फील्स अ शार्प पेन इन हिज हिल। नेक्स्ट, वह लैंप की रोशनी के नीचे पड़ रहा है। वह लैंप की रोशनी के नीचे पड़ रहा है यानी ही इज स्टडीइंग अंडर द लैम्प। ही इज स्टडीइंग अंडर द लैम्प। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने गर्म रेत पर नंगे पांव चलकर देखा। उसने गर्म रेत पर नंगे पांव चलकर देखा यानी ही वॉक्ड बेयर फुट ऑन द हॉट सैंड। सैंड यानी रेत, हॉट यानी गर्म, बेयर फुट यानी नंगे पांव। उसने अपनी पैंट्स को गीला होने से बचाने के लिए चढ़ा लिया। उसने अपनी पैंट्स को गीला होने से बचाने के लिए चढ़ा लिया यानी ही रोल्ड अप हिज पैंट्स टू अवॉइड गेटिंग देम वेट। ही रोल्ड अप हिज पैंट टू अवॉइड गेटिंग देम वेट। ये पैंट्स हल्के कपड़े से बनी है। ये पैंट्स हल्के कपड़े से बनी है यानी दीज पैंट्स आर मेड ऑफ लाइट वेट फैब्रिक। दीज पैंट्स आर मेड ऑफ लाइट वेट फैब्रिक। फैब्रिक यानी कपड़ा। अब उसने भारी वजन आसानी से उठा लिया। उसने भारी वजन आसानी से उठा लिया यानी ही लिफ्टेड द हेवी वेट इजीली। ही लिफ्टेड द हेवी वेट इजीली। इजीली यानी आसानी से। भारी बर्फबारी ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया। भारी बर्फबारी ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया यानी द हेवी स्नोफॉल ब्लॉक द रोड्स। द हेवी स्नोफॉल ब्लॉक द रोड। स्नोफॉल यानी बर्फबारी। नेक्स्ट, उसने शेयर बाजार में भारी निवेश किया। उसने शेयर बाजार में भारी निवेश किया यानी he made a heavy investment in the stock market. He made a heavy investment in the stock market. Heavy investment यानी भारी निवेश। बिल्ली ने चूहे को घर के चारों ओर दौड़ाया। बिल्ली ने चूहे को घर के चारों ओर दौड़ाया यानी the cat chased the mouse around the house. The cat chased the mouse around the house. Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.